देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी ने अपने पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान मेट्रो का उद्घाटन किया और उसमें सफर भी किया। आप अंडर वाटर की ट्रेन की बात करें, अभी कुछ अरब डॉलर की, 50-60 अरब डॉलर की, इससे ज्यादा अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब कर रहा है इंडिया में। प्याज जो है वो प्याज पाकिस्तान में इस वक्त 200 रुपए किलो है, लेकिन वही प्याज जो है वो इंडिया में हमें ये बताया जा रहा है कि 20 रुपए किलो है। तो ये प्रोजेक्ट एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है इंडिया के लिए। आपको मालूम है हिंदुस्तान की पहली इस प्रकार की ट्रेन बनी है। आपको ये भी पता है कि उस ट्रेन में पहले मुसाफिर आप हैं। शुरू हो चुका है वो टनल जो पानी से 32 मीटर नीचे तैयार किया गया है। जाए मुल्क की बात करते हैं, वहाँ पे एजुकेशन लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। इस वजह से वो लोग डेवलप अपने कंट्री को उन्होंने खुद डेवलप किया है। पाकिस्तानी तो आपको कहीं पे रेडी लगाता हुआ नजर आएगा या कहीं पे छोटा सा ढाबा खोल के बैठा हुआ नजर आएगा। हमने आजादी हासिल की थी जिन यानी कि कहना चाहिए जिन लोगों से, अंग्रेजों से, अब पाकिस्तान में 40-40 लाख रुपए देकर उन्हीं कंट्रीज के वीजा लगाने के लिए लाइन लगी हुई है। जी हाँ, पाकिस्तान में जिस किसी के पास भी थोड़ा बहुत है या वो बाहर निकल सकता है, वो पाकिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इस टनल की मदद से केवल 45 सेकंड यानी 1 मिनट से भी कम वक्त लगेगा, लोग कलकत्ता से हावड़ा की दूरी तय कर सकते हैं। वी नीड हॉस्पिटल्स, वी नीड स्कूल्स, वी नीड कॉलेजेस। आपके 4-5 बड़े इदारे थे वो आपने प्राइवेटाइज कर दिए। अब गरीब का बच्चा किधर पढ़ेगा, मुझे बताएं। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 2 लाख रुपए है। जो हमारा मुल्क है ना, मैं आपको सही बताऊं, ये चलता ही एड पे है। जब तक बैरून मुल्क से हमें मदद नहीं आती ना, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो मुल्क तरक्की ठीक है, नहीं आप कैमरे की तरफ फेस क्यों नहीं कर रहे? क्या बस मैंने घर जाना है, रात को अपनी फैमिली के साथ बैठना है। ठीक है, मैंने जेल में नहीं जाना, अभी बहुत छुपे राज हैं। ठीक हो गया, टाइम पर चले जी, अच्छा लगा बात करके। कल इंस्टाग्राम, फेसबुक दोनों के दोनों जो थे वो डाउन हो गए। उस पे लोग काफी परेशान थे, इसलिए कि हमारे यहाँ ट्विटर या एक्स तो पहले ही नहीं चल रहा। जय हिंद दोस्तों, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा कोलकाता में किया गया है। यह टनल हुगली नदी के तट पर बसे 2 बड़े शहर कोलकाता और हावड़ा को आपस में जोड़ती है। इस टनल की लंबाई 4.8 किलोमीटर है, जिसका 520 मीटर का हिस्सा हुगली नदी के नीचे है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के लिए 15,400 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और यकीनन इससे बहुत से जो इंडिया में लोग, खासतौर पे जो कोलकाता में रहते हैं, उनको बहुत फायदा भी होगा और वो यकीनन बहुत एक्साइटेड भी होंगे। भी देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा एक जाल जो है बिछाया गया है नीचे और अंडर वाटर, और इस पे से जब आप समझते हैं कि मेट्रो गुजरेगी तो यकीनन लोगों को बहुत एक्साइटमेंट भी होगी। बहरहाल नरेंद्र मोदी जी इस किस्म के प्रोजेक्ट्स लाते रहे हैं और इससे पहले जैसे मैंने आपसे कहा यही जा रहा है कि 2014 से ये प्रोजेक्ट जो है ये चल रहा था और अब जाके ये कंप्लीट हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, 100 टन खजूर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को भेजी है, लेकिन ये वही सऊदी अरब है जो भारत और दूसरी कंट्रीज के साथ जाके प्रोजेक्ट्स करता है और कई 100 बिलियन डॉलर्स के जो है वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई प्रोजेक्ट करने के बजाय या पाकिस्तान के साथ कोई काम करने के बजाय खजूरें उन्होंने भेजी हैं और वो खजूरें लेके हमारी पब्लिक बहुत खुश है। साथ साथ जी यानी कि ये भी बताया जा रहा है कि प्याज जो है वो प्याज पाकिस्तान में इस वक्त 200 रुपए किलो है, लेकिन वही प्याज जो है वो इंडिया में हमें ये बताया जा रहा है कि 20 रुपए किलो है। तो मुझे कहना ये था कि कश्मीर तो आप लोग ले नहीं सकते और ना ही मेरा ख्याल है कि आप कश्मीर के ऊपर मजीद कोई लड़ाई झगड़ा या जंग होनी चाहिए। ये और बात है, शहबाज शरीफ ने आते के साथ ही पहला स्टेटमेंट कश्मीर पे दे दिया, लेकिन ये है कि आप कश्मीर तो हो नहीं सकता, आप ऐसा करें कि अपने पड़ोसी से प्याज ही ले लीजिए। असल में जो ओवरऑल बात की जाए ना कि पाकिस्तान में इन 75 सालों में क्या तरक्की हुई है, तो कोई भी नहीं है। हम जीरो पे हैं अभी भी। हम सबसे बैकवर्ड कंट्रीज़ में हैं। हम अंडर डेवलपमेंट में नहीं आते, अब अंडर डेवलपिंग में भी नहीं आते, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम देख लें आप। हम ग्रेजुएट्स निकाल रहे हैं लाखों करोड़ों की तादाद में, लेकिन आगे उनकी जॉब रिप्लेसमेंट नहीं है हमारे पास। लोग बेरोज़गार हैं। मैं खुद पर्सनली मैं एक एमफिल स्कॉलर हूँ एंड डिडंट गेट जॉब राइट नाउ। तो बाकी जो है ये मेट्रो बना देना या जो है ऑरेंज लाइन ट्रेन्स बना देना, ये आप किसी एक साइड पे किसी को फैसिलिटेट करते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि ओवरऑल दैट यू आर डेवलपिंग योर कंट्री। सो दैट बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं कि हमने ऑरेंज ट्रेन बनाई है, मेट्रो बनाई है, ये हमारा कोई अपना मंसूबा तो नहीं था, चाइना ने बना के दे दी और वो भी हम पे कर्जा चढ़ाकर। मुझे बताएं खुद हमारे मुल्क में कितनी टेक्नोलॉजी अभी तक आई है, कितनी मॉडर्नाइजेशन आई है। एक्चुअली जो हमारा मुल्क है ना, मैं आपको सही बताऊं, ये चलता ही एड पे है।
जब तक बैरून मुल्क से हमें मदद नहीं आती ना, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे हॉस्पिटल्स देख लें, रिसेंटली अभी मैं आपको बताती हूँ, मेयो हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन हुई है, लाखों करोड़ों रुपए की वहाँ पे हुई है, तो वो फॉरेन एड से हुई है। और बाकी की बिल्डिंग आप उसका इमरजेंसी का सेक्शन जाके देखें, वो बड़ा उन्होंने रेनोवेट कर दिया, बहुत VIP स्टाइल का कर दिया, इंटरनेशनल लेवल का कर दिया। आप उनके वार्ड्स जाके देखें, जनरल वार्ड्स देखें जाके वहाँ पे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे, तो आप उनकी हालत देखें, वो वॉशरूम से भी बदतर उनकी हालत है। कभी आपने ये सुना है, चले सड़कें तो हम कह सकते हैं कि बनी हुई उखाड़ के दोबारा बनाई जा रही है, लेकिन कभी आपने सुना है कि हम अपने मुल्क में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट लाएंगे, अंडर वाटर मेट्रो चलाएंगे, अपनी ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर को मजबूत करेंगे? कभी आपने सुना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सुना, क्योंकि अगर ये चीज़ें हम करेंगे ना, तो हमारी जो यूथ एम्पावरमेंट की बात होती है ना, जो मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे इतने लोग इंजीनियर हैं, वो साइंटिस्ट हैं, हर फील्ड में स्टडीज़ तो हो रही हैं, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट कहाँ पे है? उनको आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता है अपनी। तो अगर हम उन्हीं लोगों, अगर हम ये बुलेट ट्रेन और ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पे फैसिलिटेट करेंगे, तो हमारा मुल्क तो तरक्की याफ्ता और रोज़गार की लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे होना अभी मुमकिन नज़र नहीं आता। तो ये जानबूझ के किया जा रहा है कि कहीं हमारे मुल्क को डेवलप ना हो जाए हमारा मुल्क? ऑब्वियसली जब आप देखें ना, जब आपके पास रिप्लेसमेंट्स नहीं है, आप कंस्ट्रक्शंस अगर कर भी रहे हैं, तो आप उस बाहर से लोगों को ला रहे हैं, अपने लोगों को आप रिप्लेसमेंट नहीं दे रहे, तो इसका लोगों की बात ना करें, सिर्फ चाइना आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप ना अपने लोगों को वो एक मजदूरी की तरफ ही लेके जा रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, मजदूर बन गए हैं ऑब्वियसली। तो फिर भारत में क्या फ़र्क है हम में और भारत में, कि आज उन्होंने अंडर वाटर मेट्रो की इनॉग्रेशन कर दी है, पहली भारत की अंडर वाटर मेट्रो? बेसिक यही है ना कि भारत में ये है कि अपने लोगों को मौका दिया जा रहा है, जो आपके रिसोर्सेज हैं, आपके जो वसाइल हैं, उनको इस्तेमाल करके, और फिर अपनी ही मैन पावर को आप इन्हेंस कर रहे हैं। यहाँ पे अपनी मैन पावर भी नहीं इन्हेंस हो रही, और अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ भी नहीं हो रहा। उनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आज आप क्या कहेंगी? उनके हर सेक्टर में दिखता है कि वो डेवलप हो रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को वो मानते भी हैं, फॉलो भी करते हैं, पढ़ते लिखते भी हैं, क्या कहती हैं? अगेन वही बात आ गई कि जब वहाँ पे जो साइंस पढ़ते हैं या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रही है, वो बाहर से तो लोग आके नहीं ना कर रहे, वो इंडियंस ही कर रहे हैं ना। तो बिजनेस को जो वहाँ पे देखें एम्पावर कर रहे हैं, वो इंडियंस ही कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपके बड़े बड़े स्कूल्स में, कॉलेजेस में फॉरेन जो है वो लोग आके पढ़ा रहे हैं, वो उसको ओवरटेक किया हुआ है उन्होंने। पाकिस्तानी तो आपको कहीं पे रेडी लगाता हुआ नजर आएगा, या कहीं पे छोटा सा ढाबा खोल के बैठा हुआ नजर आएगा। तो वो फॉरेन टीचर्स भी नहीं आना पसंद करे, क्यों? अब नहीं आना पसंद करे ना, क्योंकि अब पाकिस्तान उनको वो आउटपुट नहीं दे रहा जो वो चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अपने हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। पाकिस्तान मुसलमान कंट्री है, यहाँ पर वो इतबार नहीं कर रहे, क्यों? यहाँ की जो मेन पावर है, कुव्वत है, हुकूमत, वो ठीक नहीं है, वो अवाम के साथ लीनियन नहीं है। देखें, आज पाकिस्तान का आम कोई मार्केट हो और कोई भी पाकिस्तानी हो, इन चीजों का आइडिया हो गया कि भाई देखें, अगर सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं, ईरान, वहाँ पे ईरान से UAE जो सा वो श्रीनगर में, इंडिया साइड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करता नजर आ रहा है। आपको बताता हूँ, गल्फ कंट्री पाकिस्तान के साथ इंटरेस्ट नहीं है, फिर किसके साथ है? इंडिया के साथ। क्यों? वहाँ के जो सरबराह हैं वो अपने मुल्क और अपनी अवाम के साथ लीनियन है, वो ज्यादा काम करते हैं अपनी अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए।